मथुरा के वृंदावन रोड पर ताज टपोजियम जोन में 454 पेड़ों की अवैध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिकारियों को सिविल अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इसे अपने आदेशों का उल्लंघन बताया है और 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है। मामला सामने आने के बाद वन विभाग, नगर निगम और बिजली विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 लोगों को जेल भी भेजा था। वृंदावन के डालमिया फार्म हाउस में 454 पेड़ों के कटान का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट पेड़ों के कटान को लेकर बेहद सख्त है। वृंदावन में जिस तरीके से अवैध रूप से पेड़ों का कटान हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना का उल्लंघन मानते हुए यूपी सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों डालमिया फार्म हाउस के पक्ष के लोगों को नोटिस जारी कर 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है। यही नहीं, कोर्ट ने इसके अलावा डालमिया फार्म हाउस पर कोई भी निर्माण होने पर रोक लगा दी है। बता दें कि छठीकरम वृंदावन मार्ग स्थित डालमिया फार्म हाउस में खड़े 454 पेड़ों को 18 सितंबर की रात को काट दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में यह भी साफ किया गया है, यदि कहीं पर भी पेड़ों को काटने की अनुमति है तो उस स्थिति में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच इन्हें नहीं काटा जा सकता। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी हर थाना अध्यक्ष की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही वृंदावन के छठीकरा स्थित डालमिया बाग में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मथुरा पुलिस को सभी आरोपितों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। पीठ ने कहा है कि नवीनतम रिपोर्ट में चौंकाने वाली स्थिति का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में दर्ज है कि 18 और 19 सितंबर 2024 की रात को 454 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया। रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें नामजद व्यक्तियों ने से न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए 454 पेड़ों को काटने की यह पूरी तरह से अवैध कार्रवाई की है। प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि रिपोर्ट में उल्लेखित व्यक्ति सिविल अवमानना के दोषी हैं, इसलिए हम उन्हें नोटिस जारी करते हैं। इसका जवाब 16 दिसंबर तक दिया जाना है। इसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया है कि उनके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। दरअसल जिस तरीके से डालमिया फार्म हाउस में पेड़ों का कटान हुआ, उसे लेकर अब न्यायालय ने भी उसे पूरी तरह इल्लीगल माना है। पेड़ों के कटान की घटनाक्रम के बाद हालांकि मथुरा के पुलिस प्रशासन द्वारा 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा था, लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा अनदेखी की गई। क्या इतनी बड़ी संख्या में रातों रात पेड़ कट गए? सवाल यह भी है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि पेड़ों का कटान अगर किसी भी स्थिति में वैध रूप से किया जाता है तो उसके लिए भी एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि आप शाम के 6 बजे से और सुबह के 8 बजे तक पेड़ नहीं काट सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के पुलिस प्रशासन को सभी नोटिस, जो उसमें आरोपी हैं, उनको नोटिस जारी कर इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ थाना अध्यक्ष को भी निर्देशित किया गया है कि वो अगर किसी की भी प्राइवेट फर्म में, अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर प्लांट लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो उनकी निगरानी का जिम्मा भी थाना अध्यक्ष को दिया है। अब इस मामले में देखना होगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई क्या होती है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।